अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी का आपका आज का लेक्चर है चैप्टर 4 में से पेज नंबर 57, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 57 पे आपका जो टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी अभी तक आपने देखा है कि सेल डिस्कवर कैसे हुए थे। ठीक है, सेल की डिस्कवरी क्या थी और सेल की इंपॉर्टेंस, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि सेल की क्या इंपॉर्टेंस है। सेल इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ, इसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ठीक है, अब हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कैसे ये सारे प्रोसेसेस को कैरी करने के काबिल है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब चीज़ें। ठीक, तो सेल जो है बेसिकली सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी स्ट्रक्चर है सेल का, वो 2 मेजर डिवीजन्स में डिवाइडेड है। द सेल स्ट्रक्चर्स, जिनको हम जस्ट सेल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जो सिर्फ सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट के लिए, शेप को मेंटेन करने के लिए सेल की, और जस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इस काम के लिए होते हैं। ठीक, वो ऑर्गेनेलिज नहीं है। ठीक है, वो जस्ट सेल, सिंपल सेल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल के अंदर, छोटे छोटे सब सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, ये सेल के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और हर एक पार्टिकल का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनेलिज क्या करती हैं, ऑर्गेनेलिज मिलकर एक दूसरे के साथ अरेंज होकर सेल के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और सेल का स्ट्रक्चर कौन डेवलप करता है, जो सेल का शेप है, सेल की प्रोटेक्शन है, फिर सेल में ट्रांसपोर्ट कैसे करनी है, वो सब कौन देखता है, इसके दूसरे सपोर्टिव सेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है। मैं भी बताती हूँ सब क्या चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म एंड द साइटोस्केलेटन, ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन इनका काम क्या है, दे आर नॉट ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल। ठीक है, इनके ऑर्गेनाइज होने से सेल नहीं बनता। क्या होता है, दे आर जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कोई इमारत खड़ी होती है और पिलर्स उसको सपोर्ट करते हैं ना, चार दीवारी उसको, उसकी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल उसी तरह जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, वो डेड हार्ड लेयर होती है, सेल वॉल उसे कहते हैं, और वो क्या करती है, जस्ट सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फ्रॉम प्रेशर, बाहर से कोई प्रेशर ना लगे। ठीक है, सेल प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक, तो ये सब सेल्स में नहीं होती, जिनमें होती है जिसमें आउटर मोस्ट लेयर ही होगी ये। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, वो जो एक फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन जिसने सेल के सारे लिविंग मैटर को क्लोज किया हुआ है अपने अंदर। ठीक है, ठीक, ये भी क्या करती है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे सारा फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, एक पूरे सेल के अंदर फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो फ्लूइड क्या करता है, ऑर्गेनेलिज को एक दूसरे, ऑर्गेनेलिज को स्विम करना अलाउ करता है। ऑर्गेनेलिज स्विम करेंगी, डिफरेंट केमिकल्स उसमें से ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का ये काम है। ठीक है, इट इज़ अ हाउस फॉर दोज ऑर्गेनेलिज। ठीक, उसके अलावा साइटोस्केलेटन क्या है, यहाँ पे फाइबर लाइक सारे साइटोस्केलेटन के अंदर, जैसे यहाँ पे आउटर वॉल तो हो गई, अंदर भी तो स्ट्रक्चर्स ऐसे तो नहीं पड़े होंगे ना, न्यूक्लियस यहाँ पड़ा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पड़ा हुआ, गोल्गी ऑपरेटस ये गिरा हुआ, राइबोसोम्स ये गिरे हुए, ऐसे तो नहीं होगा, सेल तो ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है, तो इन सारे, क्योंकि ये एक फ्लूइड के अंदर है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर है, तो सारी ऑर्गेनेलिज को प्रॉपर पोजीशन में सपोर्ट करके रखना, एक समझ लो कि एक स्केलेटल सिस्टम है सेल का। ठीक है, इसमें डिफरेंट फिलामेंट्स हैं, डिफरेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, वो सब क्या करते हैं, जैसे वो सेल के मसल्स हों, सेल की बोन्स हों। ठीक है, जैसे हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के बगैर हम क्या होंगे, ये हमारी खाल ऐसे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, बोन के बगैर तो ऐसा ही होता है ना, गोश्त का पीस तो ऐसे गिर जाता है नीचे, वो तो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये भी साइटोस्केलेटन का मतलब है द स्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो ऑर्गेनेलिज को सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया। इन 4 स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेली हम कंसिडर नहीं करते, हम इन्हें जस्ट क्या कंसिडर करते हैं, द सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, जस्ट टू सपोर्ट मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनेलीज पे। इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, ईआर है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड द सब सेलुलर पार्टिकल्स, जो कि सेल का फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। ठीक, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को। नहीं, पहले हम सेल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल वॉल, क्योंकि सबसे सेल के बाहर सबसे पहले क्या आता है, सेल वॉल। फिर हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या चीज है। सेल वॉल पता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फंजाई के अंदर होती है, एनिमल में नहीं होती, ठीक है। तो हम प्लांट या फंजाई का, सपोज ये एक प्लांट का सेल है, ठीक है। एनिमल का सेल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे राउंड सा सर्फ, इस तरह सा कुछ रफली, ठीक है। तो प्लांट का सेल हमेशा हम रेक्टेंगुलर शेप में क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि सपोज ये असल में उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर मेम्ब्रेन ये है तो ये क्या है, ये मैंने लेयर क्यों बनाई, ये क्या है। असल में यहाँ पे जैसे जैसे सीमेंटिंग मटेरियल होता है ना, उसे डिपॉजिट करके हम अपने रूम की वॉल बनाते हैं, ठीक है। डेड मटेरियल होता है ना वो, उससे हम अपने रूम की वॉल बनाते हैं। तो इसी तरह सेल अपने ऊपर, प्लांट सेल और फंजाई के सेल्स अपने ऊपर इस तरह से कुछ डेड मटेरियल को अपने ऊपर डिपॉजिट करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल होता है ऐसे। फिर वो थिक सी लेयर बन जाती है हार्ड मटेरियल की, डेड मटेरियल की, वो उस सेल को हर तरफ से सराउंड कर रही होती है, ठीक है। दैट थिक हार्ड डेड लेयर इज कॉल्ड द सेल वॉल। फंजाई में ये लिग्निन सॉरी काइटिन से बनी हुई होती है, और एनिमल सेल के अंदर ये सेलुलोज मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। ठीक, तो सेल वॉल क्या है, इट इज अ हार्ड dead substance deposited outside the cell membrane in fungi and plant cell, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जस्ट क्या फंक्शन होता है इसका, सपोर्ट द प्लांट सेल, प्लांट सेल को एक फॉर्म शेप के अंदर रखना। ये बाहर से तो ये रेक्टेंगुलर ही नजर आएगा ना, ठीक है। सपोर्ट, देन प्रोटेक्शन ऑफ द लिविंग मैटर, ठीक है। ये जो अंदर जितना भी लिविंग मैटर है, सेल का लिविंग पार्ट है, इस सारे को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो सॉफ्ट है, और सेल वॉल क्या है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर ना छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, कहीं कहीं पे पोर्स होते हैं, सही। तो वो पोर्स क्या करते हैं, ये एक सेल है, ठीक, ये साथ वाला सेल है एडजेसेंट सेल, उसके भी ऐसे ही सेल वॉल है, ठीक है। अब दोनों की जो एडजेसेंट सेल वॉल है, मतलब ये जो दोनों की सेल वॉल कॉमन है, एक दूसरे के साथ आ रही है, वहाँ से इस तरह से पोर्स होंगे ताकि ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, वाटर यहाँ से वहाँ भेजा जा सके, कुछ और वहाँ से यहाँ भेजा जा सके, सही। तो प्लांट सेल्स एंड फंजाई सेल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी उनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उनका लिविंग मैटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द सेल वॉल, ठीक है। और वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना सेल वॉल के, उनको कहते हैं, उन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोड्समेटा, ठीक है, प्लाज्मोड्समेटा, ठीक। स्मॉल पोर्स इन द सेल वॉल, और इनका काम क्या होता है, दो सेल्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, ठीक है, दो सेल्स को कनेक्ट करना, ठीक है। और क्या हम देखते हैं सेल वॉल के अंदर, हमने देख लिया सेल वॉल क्या है, हार्ड डेड मटेरियल है, किसमें होती है, फंजाई और प्लांट सेल में होती है। और क्या होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होती है, ये भी देख लिया, प्लाज्मोड्समेटा होते हैं इसमें, और भी देख लिया, फंक्शन देख लिया इसका। अब एक चीज़ और देखते हैं कि सेल वॉल कितनी थिक है,
ये चीज़ भी डिपेंड करती है। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, मतलब कॉमन सेल्स, जैसे प्लांट बॉडी के कॉमन जो सेल्स हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है, वो सारे सेल्स, लीफ के सेल्स, ये सब क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें, जैसे मैंने बताया कि एक सेल है ये, और इसमें ये नॉर्मल थिकनेस है सेल वॉल की, सही। क्या है कि सेल ने इसको सेलुलोज डिपॉजिट कर करके अपने इर्द गिर्द ये एक वाली वॉल क्रिएट की है। अब अगर इस सेल का काम इस तरह का हो गया है कि सेल की प्लांट की एज ज़्यादा हो रही है, उसका ट्रंक मोटा हो रहा है, स्टेम मोटी हो रही है, वुडिफाई हो रही है, वुड आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो वाटर कंडक्ट कराने के लिए पाइपलाइन बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो कि उनका ये लिविंग मैटर सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक, और क्या होता है, ये जो सेल वॉल थी, जितनी स्टार्ट में मोटी थी ना, जितनी उसकी ग्रोथ हुई थी, वो कोई नया मटेरियल, नया बिल्डिंग मटेरियल इसके अंदर यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। इसको मैं ब्लैक से करती हूँ, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये सबसे पहले जो सेल वॉल जनरेट हुई थी ना, इसको हम कहते हैं द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। फिर इसके अंदर सेल ने इसको और थिक बनाने के लिए क्या बना दिया, मज़ीद कुछ मटेरियल डिपॉजिट किया, और उससे सेल वॉल और थिक हो गई। तो जो बाद में सेल वॉल की ग्रोथ हुई है ना, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, विच इज डिपॉजिटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, सही। एक ही सेल वॉल है, बस क्या है, ये स्टार्ट की ग्रोथ है उसकी, ये बाद की ग्रोथ है उसकी, ठीक है। ये किस में होता है, सब सेल्स में नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स में होता है ये, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल में और क्या है, हाँ, लास्ट में सेल वॉल में लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि जो प्लांट सेल वॉल है वो किससे बनती है, प्लांट में सेल वॉल किस मटेरियल से बनती है, क्या मटेरियल यहाँ डिपॉजिट करके सेल वॉल बनाया जाएगा, द सेलुलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने याद रखना है। फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज डिपॉजिट करने से बनती है, ठीक है, बट सेकेंडरी सेल वॉल इज इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज़ से बनती है, फ्रॉम लिग्निन, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन होता है, प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ठीक है। और फंजाई एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, प्लांट से डिफरेंट है, तो फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनती, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, ठीक है। सेलुलोज एक शुगर है, काइटिन एक प्रोटीन है, याद रखना है आपने, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया हुआ है, प्रोकैरियोट। अब फंजाई तो एक यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो किंगडम मोनेरा में होते हैं, ठीक। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी, जो प्लांट लाइक प्रोकैरियोट होंगे उनमें भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और उनकी सेल वॉल कैसे होती है, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन किस तरह का मॉलिक्यूल है, ये शुगर और अमाइनो एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा सेलुलोज इज अ शुगर, ठीक है, काइटिन इज अ प्रोटीन, याद रखना आपने, और पेप्टाइडोग्लाइकेन इज शुगर एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन जैसे और 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी सेल वॉल में शुगर होती है, ठीक है। तो शुगर किस में होती है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें सिर्फ शुगर नहीं है, सिंपल शुगर नहीं है, वो शुगर और अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। तो प्लांट को आप चूज करोगे, ठीक है। डायरेक्टली आपको नेम नहीं बताया जाएगा, प्रोटीन पूछ लिया जाएगा, प्रोटीन किसकी सेल वॉल में है, तो वो तो फंजाई में है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है।